किसी शहर में एक सेठ रहते थे। वो बहुत धनवान थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से उसका बेटा बुरी आदतों में फंस गया। अब सेठ को चिंता होने लगी कि उसका बेटा सब कुछ बर्बाद कर देगा। चिंतित सेठ विद्वान संत के पास गए और बोले कि महाराज, मेरे बेटे का भविष्य उजड़ता दिख रहा है, कृपया उसे सुधार दीजिए। संत ने कहा कि तुम कल अपने लड़के को मेरे पास भेज देना। अगले दिन सेठ ने बेटे को संत के पास भेज दिया। संत बहुत बुद्धिमान थे। वे उस लड़के को लेकर एक बाग में गए। संत ने उस लड़के से कहा कि ये जो छोटा सा पौधा है, इसे उखाड़ दो। लड़के ने तुरंत ही उस पौधे को उखाड़ दिया। इसके बाद संत उस लड़के को थोड़े बड़े पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। लड़के ने थोड़ी ताकत लगाकर उसे भी उखाड़ दिया। लड़के को समझ नहीं आया कि संत उससे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। संत ने एक बड़े पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब इसे उखाड़ दो। लड़के ने कोशिश की तो उसे समझ आया कि इस पेड़ को उखाड़ पाना असंभव है। उसने संत से कहा कि ये काम तो मुझसे नहीं हो पाएगा। संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही हमारी बुरी आदतों के साथ होता है। अभी तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, इस वजह से तुम्हारी बुरी आदतों की जड़ें भी कमजोर हैं। अगर अभी तुम इन आदतों को छोड़ दोगे तो तुम्हारी जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन तुम इन आदतों को अभी नहीं छोड़े तो ये धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी और जब इनकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी तब इन्हें उखाड़ पाना असंभव हो जाएगा। लड़के को संत की बातें समझ आ गईं और उसने बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प ले लिया। कहानी से सीख: किसी भी बुरी आदत को शुरुआत में ही छोड़ देना चाहिए, वरना धीरे धीरे ये बढ़ने लगती हैं और जीवन बर्बाद कर सकती हैं। अगर आपने बुरी आदतों को समय रहते कंट्रोल नहीं किया तो फिर यह बुरी आदतें आपको कंट्रोल करने लग जाएंगी। बुरी आदत अगर छोड़नी है तो पूरी शक्ति के साथ उसे हमेशा के लिए त्याग दे। आपको यह कहानी कैसी लगी? आप हमें अपने कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। यह कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसे ही एक और नई प्रेरणादायक कहानी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। BS मोटिवेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।